पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है काम के घंटों पर बहस क्यों। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। भारत के श्रम कानूनों में काम के घंटों के स्पष्ट सीमाएं निर्धारित किए जाने के बावजूद कई कर्मचारियों के लिए खासतौर पर शहरी क्षेत्रों में अधिक काम करना एक लगातार मुद्दा बना हुआ है। नए श्रम संहिताओं की कार्यान्वयन के साथ साथ व्यापार जगत के नेताओं द्वारा काम के घंटों को बढ़ाने का समर्थन करने वाली विवादास्पद टिप्पणियों ने कार्य जीवन संतुलन पर चल रही बहस को और हवा दे दी है। चलिए अब जानते हैं भारत में अधिक काम करने की संस्कृति के बारे में। भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी का घर है, साथ ही यहाँ सबसे बड़े कुशल और अकुशल कार्यबल भी हैं। भारत में कर्मचारियों के लिए काम के घंटे उसके श्रम कानूनों के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं, जो कुशल और अकुशल दोनों तरह के श्रमिकों पर लागू होते हैं। कारखाना अधिनियम 1948 दैनिक कार्य घंटों को अधिकतम 9 घंटे और साप्ताहिक कार्य घंटों को 48 घंटे तक सीमित करता है। इसके बावजूद भारतीय कार्यबल को नुकसान हो रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के आंकड़े के अनुसार 50.5% व्यक्ति प्रति सप्ताह 49 घंटे या उससे अधिक काम करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के एक संयुक्त अध्ययन के अनुसार भारत काम पर ओवरटाइम के कारण होने वाली मौतों की सबसे अधिक संख्या वाले शीर्ष देशों में से एक है। चलिए अब जानते हैं भारत में श्रम कानूनों के बारे में। कारखाना अधिनियम 1948 कारखानों में कर्मचारियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और काम करने की स्थितियों को नियंत्रित करता है। यह साप्ताहिक कार्य घंटों को 48 घंटे तक सीमित करता है, आराम के अंतराल को अनिवार्य करता है और 240 दिनों के काम के बाद सवेतन वार्षिक छुट्टी प्रदान करता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 क्षेत्र और उद्योग के आधार पर सरकार द्वारा निर्धारित श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करता है। शोषण को रोकने के लिए नियोक्ताओं को इन दरों का पालन करना चाहिए। वेतन भुगतान अधिनियम 1936 श्रमिकों को समय पर वेतन भुगतान की गारंटी देता है, आमतौर पर प्रतिष्ठान के आकार के आधार पर अगले महीने की 7वीं या 10वीं तारीख तक। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 जिसे 2017 में अपडेट किया गया, महिला कर्मचारियों को 6 महीने का पूर्ण भुगतान वाला मातृत्व अवकाश और गर्भपात या गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति के मामलों में अतिरिक्त अवकाश प्रदान करता है। चलिए अब देखते हैं कि भारत के 4 नए श्रम कोड क्या कहते हैं। 2019 और 2020 में भारतीय संसद ने 44 मौजूदा श्रम कानूनों को सरल और समेकित करने के लिए 4 नए श्रम कोड पारित किए हैं। भारत के 4 नए श्रम कोड हैं: औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020, वेतन संहिता 2019। इनमें काम के घंटों और शर्तों में बदलाव का प्रस्ताव है। ये कोड अधिकतम 12 घंटे का कार्य दिवस सुझाते हैं, जिससे 4 दिवसीय कार्य सप्ताह की अनुमति मिलती है, जिसमें दैनिक घंटे बढ़ाए जाते हैं, जबकि साप्ताहिक कार्य घंटे की सीमा 48 घंटे पर बनी रहती है। हालांकि इन नए कोडों को अभी पूरी तरह से लागू किया जाना बाकी है। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। कारखाना अधिनियम 1948 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. कारखाना अधिनियम 1948 कारखानों में कर्मचारियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और काम करने की स्थिति को नियंत्रित करता है। 2. यह साप्ताहिक कार्य घंटों को 60 पर सीमित करता है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।